हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। तो ये क्लास होने वाली बीपीएससी रेडियो जनरल एप्टीट्यूड की। और जनरल एप्टीट्यूड जो है वो हमारा पेपर 3 का पार्ट है। इसमें रीजनिंग और मैथ आएगा। तो आज हम मैथ की क्लास करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पहला क्वेश्चन क्या है, रीड करो। A mobile cover which cost rupees 264 is available at 12% discount. What will be the selling price of such 4 mobile covers? तो हमें कॉस्ट दे रखा है मोबाइल कवर का 264 है। ठीक है, हमें डिस्काउंट दे रखा है 12% का। ठीक है, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी क्या होता है, ये जो कॉस्ट है इनटू डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 12, 88 बाय 100। ठीक है, और 4 मोबाइल कवर के लिए चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या आ जाएगा बताओ। ये आएगा अराउंड 929.28 के समथिंग, है ना। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ 1/4/11 डिवाइडेड बाय, ये पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका क्या होगा। पहले तो ये फ्रैक्शंस में है, तो ये फ्रैक्शंस में तो इसको क्या करना है, इसको सही फॉर्म में ले आओ। 11 1 11 और 4, ये तो करना आता होगा। 15/11 डिवाइडेड बाय 11/80 डिवाइडेड बाय 3/4। ओके, ब्रैकेट ओपन, 1/4 माइनस 1/3 इंटू 1/5। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय क्या होगा, 6 1 जो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11/6, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसी में क्या प्लस 9/11 भी है। ओके, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, सॉल्व करो इसको। ठीक है, इसमें बोर्ड मास का यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी सीक्वेंस में तुमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। करो सॉल्व। तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, आंसर होगा 1। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 pipes X, Y and Z pour chemicals A, B and C in a tank. These pipes can fill a tank in 20, 25 and 40 minutes. ठीक है, respectively. If all pipes are open for 10 minutes, then what will be the ratio of chemical B in the tank? तो देखो, केमिकल ए, केमिकल बी और केमिकल सी। ठीक है,
ये क्या होगा, 10 मिनट के लिए खोला 10/20, ये भी 10 के लिए खोला 10/25, और ये 10/40, ठीक है। तो ये किस रेशियो में हो जाएगा, 1/2:2/5 1/4, ठीक है। तब क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ केमिकल बी इन द टैंक, केमिकल बी का रेशियो क्या होगा। तो केमिकल बी का रेशियो क्या हो जाएगा, केमिकल बी है क्या 2/5 रेशियो में है, 2/5 डिवाइडेड बाय टोटल कितना केमिकल है, टोटल कितना है 1/2 प्लस 2/5 प्लस 1/4, ये क्या हो जाएगा 2/5, और ये जो नीचे है इनका क्या हो जाएगा इंटू 20/3, ये ऊपर जाएगा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5×4=20, तो ये क्या हो जाएगा 8/3, ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कंटेनर्स हैव मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 3:2 एंड 6:5, ठीक है। 2 कंटेनर है, मान लो कंटेनर ए है और कंटेनर बी है। कंटेनर ए में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 3:2, और कंटेनर बी में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 6:5। तो बोल रहा है इन व्हाट रेशियो शुड द कंटेंट बी मिक्सड सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर इज 4:3। अब बोल रहा है ए और बी में मिल्क और वाटर जो है उसको किस रेशियो में मिक्स करेंगे कि जो फाइनल मिक्सचर होगा उसमें 4:3 होगा, बताओ। तो देखो पहला कंटेनर ए था, दूसरा बी था, तो टोटल कितना है कंटेनर ए में 3 और 2 5, ठीक है। इसमें से कोई भी एक ले लो, चलो मान लो हम ले लेते हैं मिल्क, ओके। तो मिल्क कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। कंटेनर बी क्या है 6:5, तो 6×5=11, टोटल 11 है, जिसमें मिल्क कितना है 6, 6/11, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन ये वाले मेथड से करते हैं, इससे हो जाता है, ठीक है। अब जो फाइनल मिक्सचर है उसमें मिल्क कितना है 4 है, और टोटल मिक्सचर कितना है 7, ठीक है। अब क्या करोगे 3/5 में से 4/7 को सबसे पहले यहाँ के लिए इस वाले को लेंगे इस जगह के लिए, तो 6/11, और 4/7 माइनस 6/11 क्या हो जाएगा 2/77, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/35, ठीक है। 3/5 में से 4/7 को माइनस करेंगे तो, ठीक है। ओके, तो कौन सा रेशियो आ गया 2/77:1/35 है ना। तो इसको और सिंपल फॉर्म में कैसे लाएंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7×5=35, 7×11=50, तो ये 10/11 के फॉर्म में आ जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √4 प्लस √144, देखो ये ऐसे करके है 4 प्लस इसके अंदर 144 है, तो सबसे क्या करोगे पहले इस रूट को हटाओ, तो ये क्या हो जाएगा √4 प्लस 144 किसका होता है 12 का। अब 12×4=16, तो √16, तो ये क्या हो जाएगा 4। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 km/h। चलो स्पीड ऑफ बोट को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है।
एक्स किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ बोट भी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो स्पीड ऑफ बोट जो है वो उसको एक्स मान लेते हैं, और ये कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। तो 6 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम क्या मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। एक्स किलोमीटर पर आवर नहीं, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम क्या मान लेते हैं, वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक्स हो गया 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट, और वाई जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, जिसको हम वाई किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई से डिनोट करते हैं ना। इफ़ इट टेक्स 4, 2 बार लिख के आना है। इफ़ इट टेक्स 4 टाइम in upward direction then in downward direction, what is the speed of stream? देखो तो जो अपवर्ड है, जब वो अपवर्ड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, x माइनस वाई होता है। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होती है वो x प्लस वाई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो वो 4 गुना है डाउनवर्ड डायरेक्शन के। इसका मतलब क्या है, जो 6 प्लस एक्स है वो 4 इंटू 6 माइनस एक्स के इक्वल है, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, क्या हमारा इक्वेशन बन गया, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, 6 माइनस एक्स ये बन गया था, ठीक है। तो 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स अपवर्ड स्ट्रीम है किसके, डाउनवर्ड स्ट्रीम के, ये हो गया। अब यहाँ करो, इसको सॉल्व करो, 6 4 24 माइनस 4x, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 5x इक्वल टू 24, 6 24 में 6 गया तो 18, x की वैल्यू 18/5, और ये कितना होता है 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ विंड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म इज 105 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। विंड की स्पीड कितनी दे रखी है, विंड की स्पीड है 10 टू द पावर, ये 105 नहीं है, 10 टू द पावर 5 है, 10 टू द 5 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर टू ट्रेवल 1 किलोमीटर, डिस्टेंस भी दे रखा है मुझे 1 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है, मुझसे टाइम पूछा है, तो अब जब मिलीमीटर पर सेकेंड में दे रखा है और हमें टाइम बताना है सेकेंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस है ये तो किलोमीटर में, तो इसको पहले कन्वर्ट कर दो। 1 किलोमीटर है, 1000 से करोगे तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, फिर 100 से करोगे तो सेंटीमीटर में, और 10 और से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे निकालना है टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या दे रखा है मुझे, 1000 इंटू 100 इंटू 10, और स्पीड क्या है मेरी 10 टू द पावर 5, मतलब 5 0, 1 2 3 4 5, ये 5 3 2 5 कट गया, बचा क्या 10, आंसर क्या हो जाएगा 10 सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 friends, one of whom is thrice as efficient as the other, working together can complete a work in 6 days. In how many days will the less efficient among the two be able to complete twice the quantity of work? बताओ। 2 फ्रेंड्स है, मान लो ए और बी है, ठीक है। बोल रहा है एक दूसरे के 3 गुना है, तो मान लो इनकी एफिशिएंसी ये दे रखी है, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो ये है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल लेस एफिशिएंट अमंग द टू, जो लेस एफिशिएंट है, तो मान लो कि लेस एफिशिएंट तो मेरा ए है, तो वो कितना दिन उसको लगेगा, एबल टू कंप्लीट ट्वाइस द क्वांटिटी ऑफ वर्क, जो काम है उसका 2 गुना काम करने में, जो लेस एफिशिएंट है मतलब ए को 2 गुना काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो टोटल वर्क निकाल लो, तो टोटल वर्क कितना हो गया, ए और बी 3 + 1 4, और कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। दोनों की एफिशिएंसी 1 और 3 है, मतलब 4 × 6, तो क्या हो जाएगा, टोटल काम कितना है, टोटल काम है
24। ठीक है, अब 24 तो टोटल काम है, बट यहाँ तो डबल वर्क की बात कही गई है ना, ट्वाइस द क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो अगर 2 गुना कर दिया जाए इस काम का तो वो हो जाएगा 48। ठीक है, अब बी को कितना टाइम लगेगा 48, ए को कितना टाइम लगेगा, ए की एफिशिएंसी कम है तो ए को कितना टाइम लगेगा 48 डेज में करने में, बताओ कितना टाइम लगेगा। 48 यूनिट काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा, तो काम है 48 और ए की एफिशिएंसी है 1, तो ये आ जाएगा 48 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू सम क्राइसिस सम पीपल फ्रॉम स्टेट ए माइग्रेटेड टू स्टेट बी and thereby the population of the second state increased by 19.96%. However, at a later stage, all of them returned to state A. Then by what percentage did the population of state B decreased? कुछ क्राइसिस के कारण क्या हुआ, कुछ लोग स्टेट ए से स्टेट बी में माइग्रेट हो गए, ठीक है, एंड देयर बाय द पॉपुलेशन ऑफ सेकेंड स्टेट इंक्रीज्ड बाय 19.96%. ठीक है, देन बाय व्हाट परसेंटेज डिड द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी डिक्रीज, तो स्टेट बी का पॉपुलेशन कितने से डिक्रीज हुआ, मान लो दोनों का 100 था, ठीक है, तब क्या बोल रहा है सेकेंड स्टेट का पॉपुलेशन कितना हो गया 19.96 से इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो मान लो ये 100 था तो अब ये कितना हो जाएगा 119.96 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, हाउ एवर एट लेटर स्टेज, बाद में क्या हुआ, जितने लोग ए से बी में आए थे वो वापस से ए में चले गए। देन बाय व्हाट परसेंटेज डिज द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी डिक्रीज, तो स्टेट बी का पॉपुलेशन कितने से डिक्रीज हो जाएगा, अरे जितने आए थे उतने ही चले गए तो उतने से ही डिक्रीज होगा ना। हाँ, तो बताओ कितने कितने आए थे ए से बी में 19.96, तो जितने बढ़े थे उतने ही घट गए, उतने ही सारे वापस चले गए ए में, तो इसका मतलब कितना डिक्रीज हो गया पॉपुलेशन, तो डिक्रीज हुआ मेरा 19.96 ही डिक्रीज होगा बाय टोटल, तो टोटल क्या है, टोटल 100 था और 19.96 जो अपना वो हुआ है उसको ऐड कर देंगे इनटू 100, तो ये क्या आ जाएगा 16.6 करके आएगा, ठीक है, 16.6 करके आएगा, तो ये कहाँ है सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिटेलर ओपन्स हर आउटलेट ऑन ऑल 7 डेज ऑफ द वीक, ठीक है, एक वीक में 7 दिन होता है, वो 7 दिन अपनी दुकान खोलता है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट हर एवरेज सेल फॉर सैटरडे एंड संडे कंबाइंड इज ₹300 एंड 200 फॉर द रिमेनिंग 5 डेज, ठीक है, मतलब 5 दिन, इसका मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक जो इनका सेल है उसका एवरेज 200 है, जबकि सैटरडे और संडे को इनका एवरेज 300 रुपये रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 200 एवरेज है तो इसका मतलब वो मंडे से फ्राइडे कितना कमा लेता होगा, मंडे से फ्राइडे वो कमा लेता होगा कितना 1000 रुपये, ठीक है, और इन 2 दिन सैटरडे संडे वो 600 रुपये टोटल कमा लेता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर अ मंथ स्टार्टिंग ऑन सैटरडे, अगर एक महीना सैटरडे को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट द टोटल सेल्स वर 7000, तो ये कौन सा महीना है, ऐसा महीना जो स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से और उस महीने सेल हो रही है 7000 की, तो चलो मान लेते हैं कि तो जो मंथ जो है सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई महीना सैटरडे से स्टार्ट होगा तो उसमें 5 सैटरडे और संडे आएंगे, ठीक है, ठीक है, तो टोटल सेल क्या हो जाएगा मंथ का,
पहले तो 5 इंटू 600, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1000। अगर कोई महीना शुरू हो रहा है सैटरडे से तो उसमें 5 सैटरडे होंगे, ठीक है, और संडे, है ना। और सैटरडे संडे के लिए हमें क्या पता है कि सैटरडे संडे का एवरेज कितना था, 300। एवरेज कितना था सैटरडे संडे का, सैटरडे एंड संडे कंबाइंड इज ₹300। तो 2 दिन का 600 हो गया था ना, तो वो 600 हो गए थे। अब टोटल सैटरडे संडे होंगे कितने उस मंथ में, 5। तो 5 इंटू 600 प्लस उसी तरीके से जो ये 200 था 5 का, तो ये 1000 हो गया था ना, तो वो 1000। और जो रिमेनिंग डेज बच जाएंगे वो 4 होगा, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3000 प्लस 4000, तो ये कितना हो जाएगा, 7000, ठीक है। तो अप्रैल वो मंथ होगा, ठीक है, और इसमें 30 दिन होते हैं हमारे, ठीक है। तो अप्रैल वो मंथ होगा जिसमें क्या होगा हमारा 7000 रुपये इसकी टोटल सेल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3/5 इंटू, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करो यार। चलो ये ऐसे होगा 3/5 इंटू 4 7 माइनस 2/5, 13 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट सॉल्व होगा 15 ना, ओके। अब क्या होगा 3/5 इंटू 4, ये 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया, ऐसे करके 7 माइनस 6, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 4 इंटू 7 में 6 गया 1, तो 3 4 जा 12, 12/5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में जाएगा तो 5 2 जा 10, 2 होल 2/5, 2 होल 2/5 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 टाइपिस्ट कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 8 डेज, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज 15 टाइपिस्ट विल कंप्लीट द वर्क, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, और इसका फॉर्मूला होता है M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 बाई W1 और ये बाई W2, ठीक है। तो क्या होगा इसका बताओ, यहाँ तो M1 D1 से ही काम चल जा रहा है, ठीक है। 21 टाइपिस्ट 8 दिन काम कर रहे हैं, तो 15 टाइपिस्ट कितने दिन करेंगे बताओ, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 7 8 जा 42, कितना हो जाएगा, बताओ 42/5, सेवन 8 जा 56 होता है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ओके। ये क्या हो जाएगा 11.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400, मार्क्ड प्राइस दे रखा है मुझे 400, शॉपकीपर सेल्स इट बाय गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 20%, तो सक्सेसिव डिस्काउंट मेरा क्या निकल जाएगा बताओ, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं कितने के, 12% और 20% का, मार्क्ड प्राइस पे होता है, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है। इफ़ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, अब उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, बताओ। तो चलो हम कॉस्ट प्राइस को x मान लेते हैं, है ना। उसको प्रॉफिट कितने का, 10% का प्रॉफिट हो, इसका मतलब 110% प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, CP पे, प्रॉफिट या लॉस, तो 110% ऑफ x हो गया, है ना। और ये किसके बराबर है, ठीक है, वो फॉर्मूला पढ़ा है ना, SP इज इक्वल टू MP इंटू डिस्काउंट, ये सेम फॉर्मूला यहाँ लगेगा। SP कितना दे रखा है मुझे, 110% दे रखा है,
मतलब 10% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस। और ये किसके बराबर है, मार्क्ड प्राइस क्या है मेरा 400, और मुझे 2 डिस्काउंट दे रखा है, तो एक 12% का डिस्काउंट होगा तो 88/100 इंटू 20% का होगा तो 80/100। ओके, अब इसको क्या करना है, हमें इसको कर लेना है सॉल्व। तो ये जो 110% ऑफ एक्स है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 इंटू x/100। इस 100 से ये 100 गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट हो गया, इससे ये कट हो गया। अब ये 88 था ना, तो इस 0 से ये 0 भी गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, आगे सॉल्व कर लोगे। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या होगा इसका, फिर ये एक्स यहाँ पे शॉर्ट में आ जाएगा 88 इंटू 16 इंटू 10 बाय नीचे 5 इंटू 11 था। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कट के, 5 2 जा 10, 11 8 जा 88, तो 8 इंटू 16 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 16 256। ठीक है, 256 थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर 10 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 5। ठीक है, मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द सेकेंड विथ 3, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द 10 नंबर सो फॉर्म्ड। तो चलो 5 से जो 10 कंजिक्यूटिव नंबर स्टार्ट होते हैं वो हम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 6 7, फिर 9 11 13 15 17 19 21 और 23। ठीक है, ये 10 कंजिक्यूटिव नंबर हो गए। ठीक है, ऑड नंबर हो गए, 5 के मल्टीपल जो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 10 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर ये हो गए हमारे। अब क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम, सबको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब फिर 5 और 7 को छोड़ के सबको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, बताओ। सबको मुझे मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, और उसके बाद बोल रहा है इन 10 नंबर का एवरेज क्या होगा। इसका मतलब 5 और 7 को छोड़ के ये जितने भी नंबर हैं इसको मुझे मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, ईच नंबर को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, फिर इन 10 नंबर का एवरेज बताना है। तो चलो ये 5 तो था ही, 5 को तो कुछ करना नहीं है, 7 को भी कुछ नहीं करना, 9 को करो, 9 3 जा 27 प्लस 11 3 जा 33, 13 3 जा 39, 15 3 जा 45, 17 3 जा 51। ओके, और फिर 19 3 जा 57, और फिर 21 3 जा 63, और 23 3 जा 69, और इसको डिवाइड कर देंगे 10 से तो हमारा निकल जाएगा एवरेज। ठीक है, ठीक है, सम बाय टोटल। तो ये क्या हो जाएगा, इनको ऐड करके इन सबको ऐड करेंगे ना, इन सबको ऐड करके मेरा आ जाएगा क्या, 396/10 मतलब 39.6। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडर मार्क्स 24% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मान लो सीपी मेरा 100 था तो उसने एमपी कितना बिठा दिया 124%। ठीक है, एंड प्रोवाइड डिस्काउंट ऑफ, फिर उसने डिस्काउंट भी दिया कितने का 15% का। ठीक है, इफ डिस्काउंट इज 223200 देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस, बताओ।
मान लो CP मैंने 100x मान लिया, तो MP क्या हो जाएगा, 124% ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, और डिस्काउंट मुझे दे रखा है 2,23,200 का। ठीक है, तो 15% का जो मुझे डिस्काउंट मिला है, और मेरा MP है ये। ओके, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये 15% है, यहाँ इसको 100 कर दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे होगा, 223200, और ये जो 100 है ये ऊपर वहाँ चला जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी मेरी यहाँ पे 15 × 124। अब इसको कट करो, 5 से इसको कट करो, 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 10। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और 0। अब देखो यहाँ फ्रेश लिख देती हूँ, 100 × 100 बाय 15 × 124। ठीक है, इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। सॉल्व करो। तो ये ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा कितना, 12 लाख। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। ओके, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं तुम लोग को होमवर्क में देना चाह रही हूँ। ठीक है, तुम लोग करके बताना मुझे। ठीक है, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 15। चलो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, 16th क्वेश्चन। नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेना, ले लेना। ये PYQ है। ठीक है, इसको सॉल्व करके मुझे बताना। ये क्वेश्चन है, हाउ मच % इज 3 सेंटीमीटर इन 12 मीटर। बताओ। इसके ऑप्शन है 0.025, 2.5, 0.25 और 25। ओके, बताओ। एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, सिंप्लीफाई करने वाला। इसको सॉल्व करना है ना। 3 + 3/2 डिवाइडेड बाय 6 होल 1/2 इंटू 1/3। ओके, ऑफ 4 होल 1/3 डिवाइडेड बाय -8/3। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी, बट इसको तुम सॉल्व करके आना। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू बताना है ना, मैं जो तुम्हें दे रही हूँ। सिक्स इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 12 - 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू
2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 3। इसके ऑप्शंस हैं 17/6, 19/6, 23/6 और 13/6। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना और कमेंट डाउन में मुझे तीनों के आंसर चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।